दयालपुर नामक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह स्वभाव से बिल्कुल सीधा और सबकी मदद करने वाला इंसान था, परंतु इतना मेहनत करने पर भी उसके घर का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। किशन के घर में उसकी पत्नी साक्षी भी थी, जो गर्भवती थी। किशन, मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हम लोग रूखा सूखा ही खाते हैं। तुम्हारी इस हालत में तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, परंतु तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की ज़िंदगी जी सकेंगे? साक्षी, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देंगे और हर चीज़ सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान आपको इसके बदले में अच्छा फल जरूर देंगे। साक्षी इसी तरह की बातें करके किशन को दिलासा दिया करती थी। किशन का बड़ा भाई घनश्याम भी इसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। किशन का बड़ा भाई घनश्याम एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन ले ली थी और बेकार जमीन किशन को दे दी। घनश्याम को अपनी जमीन से पैदा हुई फसल का अच्छा मुनाफा होता था, पर वो कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं किया करता था। इसके बावजूद भी किशन ने कभी भी इसके बारे में शिकायत नहीं की। किशन अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। एक दिन की बात है, किशन साक्षी से कहता है, साक्षी, मैं खेतों पर जमीन जोतने जा रहा हूँ। आज दिन भर वहीं रहूँगा, शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना, ठीक है? साक्षी, परंतु क्या आप खाना खाने के लिए भी घर नहीं आएंगे? किशन जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसीलिए वो जानबूझकर साक्षी से कहता है, देखो, मैं वहीं कुछ खा लूँगा, लेकिन तुम समय पर खाना जरूर खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किशन खेतों की तरफ जा रहा था, तभी घनश्याम ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, अरे किशन, सुनो तो जरा। किशन, अरे घनश्याम भैया, आप हो? घनश्याम, देखो, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि आज तुम मेरी जमीन की जुताई कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनते ही किशन सोच में पड़ जाता है। किशन, भैया, पर आज तो मुझे अपने खेतों की भी जुताई करनी है। घनश्याम बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वह बातें बनाकर किशन को अपनी बातों में फंसा लेता है। घनश्याम, अरे भैया, आज मेरे खेतों में जुताई होना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारी भाभी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। यह काम इतना ज़रूरी नहीं होता तो फिर मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? किशन अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, यह तो बिल्कुल ठीक बात है। जब एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आप चिंता ना करें, मैं आज पहले आपकी ही ज़मीन पर खुदाई करूँगा, उसके बाद मैं अपने खेतों में जुताई कर लूँगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाइए। घनश्याम, धन्यवाद किशन, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या का हल कर दी। तुम शाम तक मेरे खेतों की जुताई ज़रूर कर देना, ठीक है ना? मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर घनश्याम किशन को अपने खेतों की जुताई में लगा देता है और फिर अपने काम से निकल जाता है। किशन पूरा दिन मेहनत करके घनश्याम की जमीन जोत देता है। शाम को घनश्याम जब खेत देखने आता है तो सारे खेत की जुताई वह देख मन ही मन बहुत खुश होता है। वह सोचता है, कितना बेवकूफ़ है मेरा छोटा भाई, मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उस बेवकूफ़ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरे दिन
मेरी ज़मीन को खोदने में लगा दिया। चलो मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। हा हा हा। घनश्याम किशन से कहता है, अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मेरी पूरी ज़मीन जोत दी। अरे वाह, मैं तो कल आराम से इसमें बीज भी बो सकता हूँ। किशन, इसमें धन्यवाद कैसा भाई, अपने बड़े भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह थका हारा किसान अपने घर लौट आता है। साक्षी, आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हो। किशन मन ही मन सोचता है, मेरे लिए खाना बचा ही नहीं होगा, और अगर बचा भी होगा तो शायद इसने खाना नहीं खाया। किशन, ये खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्या हुआ, आपको भूख क्यों नहीं लगी? किशन, अरे आज घनश्याम भैया के खेतों पर काम चल रहा था तो उन्होंने मुझे खाना खिला दिया, और अब मुझे और खाने की इच्छा भी नहीं है। और ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।